चलिए आपके बीच हम क्लास 12 का पहला चैप्टर जीवों में जन्म के 20 प्रश्नों को पिछले दिनों हम लोगों ने हल करके देखा था और 20 प्रश्न के बाद 21 से लेकर और जहां तक इसका वीवीआई क्वेश्चन बना है, एक्चुअली पूरी नंबर मुझे याद नहीं है, उसको अभी हम करके देखेंगे। ये प्रश्न आपको पिछले दिनों हमने करवाया था। मनुष्य की युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, या पिछले वीडियो जो अपलोड हुआ है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ, वहां पे आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हमारा 23 होंगे। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारा पार्ट 2 वीडियो को आप देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके 21 नंबर प्रश्न पे सीधे चलते हैं। मक्का में गुणसूत्र की संख्या है, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन को उठा लिया है। वहां सीधे मक्का में लिखा गया है कि 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा मक्का में गुणसूत्र की संख्या 20 है। हम आगे आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर भी 20 है। जो भी प्रश्न डिफिकल्ट होंगे, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, मैं आपके बीच दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित है? अगुणित और द्विगुणित का हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन किया था, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। वैसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, जिसे हम 2n से इंडिकेट करते हैं, उसे हम डिप्लॉइड यानी द्विगुणित बोलते हैं। और वैसे कोशिका जिसके अंदर क्रोमोसोम अकेले पाए जाते हैं, उन्हें हम हैप्लॉइड बोलते हैं और गुणित बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन आपके बीच में है कि निम्नलिखित में से किसका पादप काय अगुणित है। ए है शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइटा और डी इन सभी का। तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा पहली चैप्टर में शैवाल, जिसको अंग्रेजी में एल्गा कहा जाता है। पौधे के ये 2 प्लांट हो गए, ऐसे प्लांट जो जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट का 2 है, शैवाल और ब्रायोफाइटा और एक कवक। से इन तीनों के शरीर के सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र एन यानी अगुणित पाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन सभी का आंसर भी हमारा इसके सामने आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जौन माध्यम आवश्यक है? तो देख लेते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक और इन सभी का। तो हम लोगों ने पिछले बार ही पढ़ा था कि 3 पौधे, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों में लैंगिक जन्म की क्रिया तभी होंगे जब जड़ होगा। तो यहाँ पे कवक को छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा प्रश्न जो है, कवक न होकर यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था हमारा टेरिडोफाइटा। देखेंगे यहाँ पे टेरिडोफाइटा, यह ऑप्शन गलत है यहाँ पे, क्योंकि यह किताब मॉडल सेट से यह जो क्वेश्चन है पिछले बार दिया गया था, कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, वहां पे काफी बार चर्चा चला था, उस क्वेश्चन पे चैलेंज हुआ था, तो यह क्वेश्चन का गलत कर दिया गया था। वहां भी आंसर हमारे एक्सपर्ट ने इन सभी का लगाया था, लेकिन कवक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था टेरिडोफाइटा। उस समय सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का नंबर मिल गया था। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों के लिए निषेचन के लिए जौन माध्यम आवश्यक है। अब आप लोग बोलेंगे कि हमने यही चीज को काहे यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन को, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को हम वैसे ही डाल दिए कवक लेकर। लेकिन अब नेक्स्ट जो प्रश्न डाल सकता है, हो सकता है वहां पे टेरिडोफाइटा होगा, तो हम लोग आंसर इन सभी का लगाएंगे टेरिडोफाइटा का। या 3 चीज केवल जान जाए, टी बी पे
जिया, जो हमारे क्लास रेगुलर किए उनको लिख दिया था कि पौधे को 5 डिवीजन में बांटा जाता है। टीवी पे जिया, टी फॉर थैलोफाइटा, बी फॉर ब्रायोफाइटा और टी फॉर पेरिडोफाइटा। तो इन तीनों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, बाद बाकी दो की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आगे पीछे करके दे, कंसेप्ट से हम लोग आंसर को मारेंगे। यह क्वेश्चन उस समय गलत था। हम इसका आंसर देखते हैं तो ये सभी का है किसके अकॉर्डिंग, तो उस समय के एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आंसर ऑप्शन हुआ एक बदला गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, जब युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन और घूर्णोद्भव। परिभाषा से स्पष्ट है, युग्मक यानी गैमीट का संलयन, फ्यूजन यानी मिलन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, बाहर होता है तो बाह्य निषेचन, एक लाइन के उत्तर है। अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन। जैसे बेंग में देखे मेढक में, मेढक और मेढकी को बरसात में देखेंगे, मेढकी नीचे मेढक ऊपर, बार बार आपको संरचना मिलेगा। तो दोनों बरसात के समय मिलता है और दोनों के शरीर से, मेढकी के शरीर से अंडाणु और मेढक के शरीर से शुक्राणु बड़ा तेजी से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगर जमीन पर कर गया है, दोनों अगर जमीन पर मिल रहा है, सुखल नीचा में है वातावरण, तो फालतू में चला गया। और यही क्रिया अगर पानी में होता है तो पानी में भी अंडाणु रिलीज हुआ और पानी में शुक्राणु रिलीज हुआ और दोनों पानी में मिलन हो जाएगा, तो निषेचन की क्रिया वहां पानी में हो जाएगी। अगर भुइयां में करता है, बेंगमा से देखते हैं भुइयां में सुखल में कर लेता है बेवकूफ, तो मेहनत तो बेकार जा रहा है, उससे कोई बाल बच्चा नहीं होगा उससे। तो जब पानी में होता है तो निषेचन, बाह्य निषेचन कहलाएगा, वहां से जीव का जन्म होता है। और मनुष्य में जैसे देखते हैं नर और मादा का मिलन होता है उसके बॉडी का, लेकिन नर के अंदर से शुक्राणु निकलकर मादा के योनि से उसके गर्भाशय होते हुए फलोपियन ट्यूब के एम्ब्यूला तक पहुंचता है, जहां ओवम और स्पर्म का मिलन होता है, उस जगह पे निषेचन की क्रिया होती है। तो चूंकि वह शरीर के अंदर हुआ तो आंतरिक निषेचन, और बेंग में शरीर के बाहर हुआ तो बाहरी निषेचन। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा बाह्य निषेचन। देख लेते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अण्डप्रजनक प्राणी है? अंग्रेजी इसका होगा ओविपेरस। इनमें से कौन ओविपेरस है, कौन अंडा देने वाला है? हम लोग देखिए मुर्गी का अंडा खावे करते हैं, मगरमच्छ का अंडा खाते नहीं है, लेकिन जानते हैं कि मगरमच्छ अंडा देता है, सांप भी अंडे को देता है। तो इस प्रकार से यह तीनों जो है अंडा देने वाले प्राणी है, तो इन तीनों को अण्डप्रजनक प्राणी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उभयलिंगी प्राणी है, अंग्रेजी बोलेंगे बाई अंग्रेजी में इसका बाई सेक्सुअल, यानी एक ऐसा बॉडी, मान लिया जाए कि बॉडी है, ये बॉडी में एक जगह पे नर का जन्म अंग है और एक जगह पे मादा का जन्म अंग है। तो एक के बॉडी में नर और मादा दोनों हो जाएगा, तब उस स्थिति को बोलते हैं उभयलिंगी प्राणी। मुर्गी, सांप, केचुआ, इनमें से सभी, तो हमको पता है मुर्गा मुर्गी के बाहर में देखते हैं कि एक के बॉडी में दो नहीं होता है, मुर्गा अलग होता है, मुर्गी अलग होती है। नाग और नागिन, अभी टीवी पर बराबर दे रहा है नागिन सीरियल, तो उससे उसमें नाग अलग होता है और नागिन अलग होता है। तो सांप में भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो एगो बच गया बेचारा केचुआ, चेरा, तो चेरा में नर और मादा एक के बॉडी में होता है, तो केचुआ को उभयलिंगी प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये इसका आंसर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। देख लेते हैं, इसका आंसर जो है इनमें सभी दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका आंसर केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी था, या क्या था देख लेंगे इसमें, केचुआ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? इससे पहले था कि उभयलिंगी है
और अब यह उभयलिंगी नहीं है। कि बेचारा चेरवा के केंचुआ के हम देखने के तो उभयलिंगी है, जोंक भी उभयलिंगी है और फीता कृमि भी उभयलिंगी है। बच गया घरेलू मक्खी जो घर में माछ उगत रहता है, खाला पर बढ़ जाता है, यह उभयलिंगी नहीं है। तो हमारा इसमें नर मक्खी अलग होते हैं, मादा मक्खी अलग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए बिल्कुल सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? अब हम इसका नाम लेंगे कायिक प्रवर्धक, अंग्रेजी में वेजिटेटिव प्रोपगेट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेट, यानी पौधे का वह पार्ट जिससे नए पौधे निर्माण हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। है पौधे के अंदर पाए जाने वाले अलैंगिक जनन की विधि को ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। तो पौधे के अंदर एक चीज और हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि पौधे के प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, जिसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो पौधे के पार्ट देखिए यहाँ पे, प्रकंद पौधा के पार्ट है, शाखा पौधा के पार्ट है, चल बीजाणु पौधा के पार्ट है। तो तीन चीज पौधा के पार्ट है। और लाइन से पढ़े है कि पौधे के प्रत्येक कोशिका में एक नए पौधे को देने जन्म करने की क्षमता होती है। तो इसमें भी क्षमता है, नया पौधा बना देगा, इसमें बना देगा, इसे बना देगा। चूसा ये पौधा के पार्ट नहीं है, पौधा के पार्ट नहीं है, यह ऐसा जंतु के मुंह है। जैसे जोंक क्या करता है, पकड़ लेता है, खून को चूस लेता है, तो उसके मुंह को बोलते हैं चूसक। तो उसमें कायिक प्रवर्धक नहीं होगा। हम देखते हैं आगे आंसर, इसके आंसर को हम देख लेते हैं। बिल्कुल सही, चूसक कायिक प्रवर्धक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अदरक में यानी आदि में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? आप यहाँ पे देख रहे हैं राइजोम, ट्यूबल, तो यहाँ समझ जाए हम लोग कि वहां से सीधे तस्वीर एनसीईआरटी में उठा कर दिया है, उसमें लिखा है राइजोम। अदरक का फोटो भी है एनसीईआरटी में, देखिएगा बुक में, और वहां पर बताया था कि अदरक में राइजोम जो है वह कायिक प्रवर्धक होता है, यानी उससे नए अदरक का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए राइजोम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काजू निम्नलिखित में कौन सा फल कहलाता है? सीधे नॉट फल कहलाता है, सीधा लिखा है। देख लेते हैं आंसर इसको, ज्यादा इसमें प्लान की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट फल हमारा हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसी के साथ बस इतना ही 29 प्रश्न था। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर का यह पाठ्य ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं बिहार बोर्ड के ऐसे विद्यार्थियों से जो अब बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 2022 में आप परीक्षा देने वाले हो, आपके लिए यह प्रश्न काफी VVI है, क्योंकि 50% मार्क जो है आपके ऑब्जेक्टिव से आते हैं। और आप तैयारी करते रहिए, हमारे क्लास में नहीं है फिर भी आपको हम यह सभी वीडियो बनाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारी बारी से डाल देंगे, और आप तैयारी करते रहिए। आशा करते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का नाम है, हम मिलेंगे उसमें आपसे। तब तक के लिए गुड बाय।